नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेक्सस। इस समय दिल्ली में जो है चुनावी माहौल चल रहा है, क्योंकि दिल्ली की 12 एमसीडी सीटों पर जो है वो उपचुनाव होने। हम आपको बता दें 12 एमसीडी सीट वो है जिनमें जो है 10 सीटों पर विधायक बने हैं, एक सीट जो है वो कमलजीत सरावत जो कि सांसद बनी है, और एक सीट जो है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो शालीमार बाग से बनी है। इन्हीं 12 सीटों पर जो है वो उपचुनाव हो रहे हैं और इस समय हम दक्षिणीपुरी वार्ड में हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाजपा प्रत्याशी रोहिणी राज के नेतृत्व में जो है वो चुनाव लड़ा जा रहा है और कार्यकर्ताओं का जो हुजूम यहाँ पर जो है वो उमड़ रहा है। कुछ ही देर में यहाँ पर जो है भाजपा की ओर से जो है प्रचार करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंचेंगी, और वहीं दूसरी ओर सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी सहित कई गणमान्य जो भाजपा के नेता है वो सभी जो है इस रैली में शामिल होंगे। लेकिन आप चारों ओर देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का एक भारी हुजूम है, और हमारे साथ जो है बीजेपी की कैंडिडेट रोहिणी राज जी है। मैम, सबसे पहले आपको कैसा इस बार लग रहा है कि इतने गंभीर दौर में जो है आपको भाजपा ने टिकट दिया है, मात्र 2 साल जो है इस टर्म के लिए बचे, और ऐसे में आप चुनावी मैदान में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, यहाँ पर बीजेपी आज तक कभी नहीं जीती है। लंबे समय तक कांग्रेस रही और उसके बाद आम आदमी पार्टी रही, इसलिए इलाके का बहुत बुरा हाल है। क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, इलाके की जनता त्राही त्राही कर रही है, और इस बार इलाके की जनता बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है, और ये इस बार इतिहास रचा जाएगा। तो मैम, आपने बताया कि इस दक्षिणीपुरी वार्ड में कभी भी बीजेपी का कोई काउंसलर नहीं जीता है, ऐसे में भाजपा ने आप ही को क्यों चुना, और कैसे आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, भाजपा का मुझे चुनने का एक ही है कि मैं जनता से जुड़ी हुई हूँ, जमीनी कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों ने काम किया है जमीन पे, इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में जब कभी यहाँ से भाजपा नहीं जीती है, एक जमीनी व्यक्ति ही, जमीनी कार्यकर्ता ही वहाँ से सीट निकाल सकता है, जिसे जनता का प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, और जिस पे जनता भरोसा करती है। आप क्षेत्र के किन मुद्दों को लेकर काम करेंगे? सारे ही मुद्दे हैं यहाँ। जब कुछ काम ही नहीं हुआ तो चाहे वो पानी हो, चाहे वो सीवर हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो नाली हो, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो डिस्पेंसरी हो, कुछ काम नहीं हुआ है। सारे मुद्दों पे काम होगा। रोहिणी जी, एक बड़ा सवाल ये है, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि जब हम थे तब कहते थे कि प्रदूषण बहुत है और मुख्यमंत्री खांसते हैं, लेकिन आज जो है जनता खांस रही है और प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? तब क्या मुख्यमंत्री आवास में ही सारा प्रदूषण घुसता था? मुख्यमंत्री खांसते थे तो प्रदूषण था, इसलिए खांसते थे। समस्या तब भी थी, समस्या बहुत कम हुई है, उस पर काम किया जा रहा है, और पहले से काफ़ी सुधार है, और उस पर काम करेंगे और बेहतर करेंगे। बिदूड़ी साहब, आज आप दक्षिणीपुरी वार्ड में आए हैं, रोहिणी राज यहाँ से कैंडिडेट है, क्या कुछ कहना चाहिए? दक्षिणीपुरी वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती रोहिणी राज भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। लंबे समय से दक्षिणीपुरी से आम आदमी पार्टी का विधायक रहा है, काउंसलर रहा है। दक्षिणीपुरी पूरी तरह से नरक में तब्दील हो गई। पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पार्क विकसित नहीं किए गए, सीवर लाइन चौक पड़ी है। लोग बदलाव चाहते हैं, और लोगों का ये मानना है कि दिल्ली में नगर निगम में भी भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, और केंद्र में भाजपा की सरकार है। क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, और ये धनराशि केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ही उपलब्ध करा सकती है, क्योंकि दिल्ली में श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार है। लोगों का ये भी कहना है कि यदि हम किसी और पार्टी का निगम पार्षद बनाएंगे भी तो कल वो यही बहाना करेगा, मेरा सांसद नहीं है, नगर निगम में हमारी सरकार नहीं है, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, मुझे बजट नहीं मिल रहा। तो लोगों ने कहा कि भाई एक अवसर भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणीपुरी वार्ड की सेवा करने के लिए देना चाहिए। तो लोगों का मन बन गया है। रोहिणी राज भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। वो बात एक अलग है कि देश और राज्य में दोनों जगह जो है वो बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये वो सीट है जहाँ पर आम आदमी पार्टी का लगातार दबदबा रहा है। ऐसे में आप रोहिणी राज की जीतने की क्या? अभी मैंने आपको बताया ना, अभी लोगों का विश्वास उठ गया है। लोगों को मालूम है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, नगर निगम में भी, दिल्ली में भी और केंद्र में भी। इसलिए विकास के काम भाजपा का यदि निगम पार्षद जीतेगा वही क्षेत्र का विकास कर सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से, केंद्र से और सांसद का सहयोग लेकर क्षेत्र के विकास के लिए बजट ला सकता है। तो लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार नगर निगम में भाजपा का उम्मीदवार को चुनाव जिताकर दक्षिणीपुरी में जो विकास के मामले में बहुत पिछड़ गई है, नरक में तब्दील कर दी गई है, तो लोग बदलाव चाहते हैं। सर, दिल्ली में 12 सीटों पर जो है ये एमसीडी इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, इनमें कितनी जीतने की उम्मीद है? सारी की सारी सीटें भाजपा जीतने जा रही है। आपको मालूम है कि दिल्ली विधान
विधानसभा में शानदार भाजपा की जीत हुई है। अभी बिहार में जो इलेक्शन हुआ है ऐतिहासिक जीत हुई है। तो लोगों का मन बन गया है कि भाई दिल्ली शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में ही बनाया जा सकता है। मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और दक्षिणीपुरी वार्ड से चुनावी संयोजक जयप्रकाश जी है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये पूरी दिल्ली में जो है 12 सीटों पर एमसीडी का उपचुनाव हो रहा है, इस बार क्या माहौल लग रहा है एमसीडी को? देखो, दक्षिणपुरी वार्ड के अंदर बदलाव की लहर बह रही है। जब से देश आजाद हुआ या तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ने यहाँ सत्ता संभाली है, लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तड़प रहे हैं। टूटी हुई सड़कें हैं, सीवर जाम है, बिजली के तार लटके हुए हैं, कूड़ों का ढेर है, गलियां बनती नहीं है। तो इस बार दक्षिणपुरी की जनता ये चाहती है कि यहाँ पे विकास हो। विकास जब होगा जब सांसद से सहयोग तालमेल होगा, जब दिल्ली सरकार से तालमेल होगा, जब केंद्र सरकार से तालमेल होगा। तो निगम पार्षद भाजपा का आएगा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से, हमारे सांसद रामदेव लुड़ी के सहयोग से यहाँ पे विकास कराएगा। जेपी जी, आप चुनावी संयोजक है और ये जो है एक अपने आप में चैलेंजिंग सीट है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी जो है वो भाजपा की ओर से कोई प्रत्याशी ने लीड नहीं की है। इस बार क्या उम्मीद है कि इस बार भाजपा जो है परचम ले रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले दिन से ही पूरे समर्पण भाव से लगा हुआ है और जब किसी चीज़ का संकल्प ले जाता है तो सिद्ध भी होता है। तो सभी कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पर हम इस सीट को जीतेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरती है। आप यहीं से? हाँ, मैं दायित्व रखती हूँ, मंडल से हूँ मैं, मंडल मोर्चा महामंत्री हूँ जी। मैम, दक्षिणपुरी में जो है वो रोहिणी राजी जो है यहाँ बीजेपी की कैंडिडेट है, पर कभी भी यहाँ पर जो है वो बीजेपी की ओर से कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला सशक्तिकरण है और महिला जीतेगी। रोहिणी राजी जो है वो एक महिला है और जो हमारे अपोजिट हैं वो कैंडिडेट कहीं से कहीं तक नहीं जीतेंगे। जैसे कि प्रेम चौहान को आपको पता है लेंटर माफिया है, टैंकर माफिया है। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारा काम करे। वहीं हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका तो क्या कहना, अगर आज वो हैं तो हमारे सारे काम होते हैं। अभी चाहे महिलाओं के लिए हो, मैं एक महिला होने के नाते कह रही हूँ कि मुझे तो ऐसी सरकार चाहिए जो आगे जाके एक उज्जवल देश और एक विकसित देश की पहचान बने। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि रोहिणी राजी यहाँ से भारी प्रचंड बहुमत से जीत रही हैं और हम उन्हें जिताएंगे। क्षेत्र के किन मुद्दों को लेकर के आप मैम को वोट करेंगे? मैं जैसे कि पानी हो गया, सीवर हो गया, यहाँ पे प्रेम चौहान का कोई रोल नहीं है ना। उसने निगम पार्षद था तब कुछ करा, अब वो विधायक बन गया, अब भी वो काम चोरी ही कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा निगम पार्षद बैठे और हम उससे काम करवाएं। क्या नाम? मेरा चंचल शर्मा। आप भाजपा के कार्यकर्ता? बिल्कुल जी। इस बार रोहिणी राजी जो है वो उपचुनाव में दक्षिणीपुरी वार्ड से खड़ी है। क्या मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे दक्षिणपुरी वार्ड में विकास का कोई भी काम नहीं हो रहा। नालियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें जाम हैं, सड़कें मतलब पूरी तरीके से एकदम, जब पानी बढ़ता है ना तो पूरे में भर जाता है। बारिश होती है या कुछ भी होता है तो पूरा भर जाता है। तो उससे ना आम जनता को इतनी प्रॉब्लम होती है ना, जिसके लिए हम बता भी नहीं सकते। हम यहाँ के खुद के निवासी हैं, हम खुद बोल रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए। और मैं आम जनता पार्टी के होने के नाते भी मैं ये कहूँगी कि मुझे विकास की बहुत ज़रूरत है और मैंने लोगों से रिक्वेस्ट भी की है कि मुझे और हमारे दक्षिणपुरी वार्ड को विकास का मौका दें। कंचन जी, 2022 में जब एमसीडी के इलेक्शन हुए थे तो 15 साल बाद जो है आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी और बाद में जो है विलय हो गया बीजेपी की जो एमसीडी में अब सरकार है। लेकिन ये वो सीट है जहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी लगातार जीतती आई है, इसलिए इस बार आप बीजेपी की जीतने की क्या उम्मीद है? सर, हमें तो 100% जीत है। अच्छा, लोगों के बीच में उत्साह है और लोग बदलाव चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता है और मैं मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। अनीता जी, क्या कहना चाहेंगे? रोहिणी राज जो है यहाँ की भाजपा की ओर से प्रत्याशी, कैसी प्रत्याशी है? बहुत अच्छी प्रत्याशी हैं और वो आएंगी तो लेडीज़ों के हक में ज़्यादा काम करेंगी। उन्होंने बोला भी है और हमें विश्वास भी है। नेता तो बोलते ही है। नहीं, वो नेता बोलते हैं लेकिन अभी से ही उनका जो हम नेचर देख रहे हैं, स्वभाव देख रहे हैं, हमारे साथ चल रही है वो, तो हमें लगता है वो 100% काम करेंगी। क्षेत्र के किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हमने क्षेत्र के जैसे पानी की समस्या हो गई, सड़कों की समस्या हो गई और यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लमें हैं, उनको लेके हमने उनको वोट करेंगे। दिल्ली में 12 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, 12 सीट जो है वो 30 नवंबर को जो है लोग उस पर वोट करेंगे। क्या लगता है इस बार 12 सीटों पर उपचुनावों पर कौन जीतेगा? हमारे यहाँ से तो रोहिणी राज का 100% जीतना संभव है, कंफर्म है। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम है चमन। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस दक्षिणपुरी वार्ड में जब से देश आज़ाद हुआ है और फर्स्ट टाइम 52 में चुनाव हुआ था,
तब से लेके आज तक इस क्षेत्र की अवहेलना की गई है और यहाँ पे केवल कांग्रेस पार्टी जीती थी और आम आदमी पार्टी जीती थी। भाजपा का प्रत्याशी आज कभी भी नहीं जीता बावन के बाद। 52 के बाद कभी भी नहीं जीता। और आज जनता के अंदर इतना रोष है और जनता इतने प्रेम से चाहती है कि हम इस बार बीजेपी को जिताएंगे। उसके कारण है क्योंकि श्रीमती रोहिणी राज जी वेल क्वालिफाइड पर्सन है, एमए, पोस्ट ग्रेजुएट और एलएलबी वो है, एलएलएम भी है और डायनेमिक लीडर है। और उनका पूरा परिवार आज से 30 वर्षों से सामाजिक सेवा में लगा हुआ है। तो यही कारण है कि इस बार आप जो है रोहिणी राज के जीतने की उम्मीद देखते हैं। 100% निश्चित रूप से उनके जीतने की उम्मीद है। और दूसरा कारण है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि मुझे केंद्र काम नहीं करने दे रहा, मुझे मोदी काम नहीं करने दे रहा। और काउंसलर कहते थे कि अभी 8 महीने से कांग्रेस काम करने नहीं देना चाह रही। ये पोजीशन है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हम जो है दक्षिणीपुरी वार्ड में आए और हमने तमाम लोगों से आपको बात कराई। सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी और खुद भाजपा प्रत्याशी रोहिणी जो राज है, उन दोनों से हमने बातचीत की तो सबने कहा कि ये दक्षिणीपुरी सीट वो सीट है जहां पर कभी भी जो है वो भाजपा ने परचम नहीं ले रहा है एमसीडी के उपचुनाव में। लेकिन इस बार जो है एमसीडी के जो ये उपचुनाव है यहाँ पर रोहिणी राज एक मजबूत उम्मीदवार बनती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तब दक्षिणीपुरी जो सीट है क्या इसका इतिहास बदलेगा, क्या एक बार जो है भाजपा को भी मौका इस सीट से मिलेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ नेक्सस।